इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि इस फाइट को दूर से देख रहा था। लेकिन तभी साउटियान बोलता है, मैं तुम लोगों को अपने दादाजी के ड्रैगन स्वॉर्ड की पावर को दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकलते हैं, जो कि आपस में कंबाइंड होकर इन तीनों एम्परर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर ड्रैगन वैली का एम्परर बोलता है, ये तो लेवल 76 की स्वॉर्ड, हम लोगों को उसे कंबाइंड करने से रोकना होगा। इसके बाद ये तीनों गॉड अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से साउटियान थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन तभी लिंगफेंग इस जगह पर आ जाता है और वो इन तीनों को बताने लगता है कि तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग यहाँ पर साउटियान को डराने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो अपने डिवाइन एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही इन लोगों के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसे ये गॉड अपने सामने एक सील बनाकर रोक रहे थे। लेकिन तभी फ्लेम एम्परर हम लोगों को बताने लगता है कि आखिरकार इस लड़के के पास ट्रू फायर कैसे हो सकती है, और अगर इस जगह पर ऐसा ही चलता रहा तो इस चीज़ की वजह से हम लोगों की मौत भी हो सकती है। और साथ ही ट्रू फायर हम लोगों के धीरे धीरे कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी लिंगफेंग बोलता है, तुम सभी पीक कंडीशन में हो, लेकिन तुम लोगों की औकात मेरे तलवार के नीचे एक मरे हुए स्पिरिट की समान है। इसके बाद लिंगफेंग अपने ट्रू फायर की मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब इन एल्डर लोगों को यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। और जैसे ही लिंगफेंग अपनी पावर को और थोड़ी सी बढ़ाता है, इन सभी लोगों को अब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी और ज़्यादा देर तक ये लोग इस अटैक को रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये सभी नीचे गिर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर फ्लेम वैली के एम्परर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने डिसाइपल को बोलने लगता है कि तुम लोगों के पास जितने भी आर्टिफैक्ट हैं उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके तुम हम लोगों को दो। इस बात को सुनकर ये सभी कुछ रेयर आर्टिफैक्ट को इस जगह पर अपेयर कर लेते हैं और इस चीज़ को इन लोगों को दे देते हैं। इसके बाद ये सभी एम्परर इन सभी आर्टिफैक्ट की पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम बदलने लगता है। लेकिन तभी लिंगफेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो बोलता है, तुम लोगों की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। और वो यह बोलकर अपनी स्वॉर्ड को भी अपेयर कर लेता है और उससे इन एल्डर लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर फ्लेम वैली के एम्परर को लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज़ को देखकर इन दोनों ही एम्परर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोनों अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव को इस जगह पर क्रिएट कर लेते हैं और उससे लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लिंगफेंग तो बस यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से ये दोनों एम्परर पीछे की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी साउटियान आग में घी डालने का काम इस जगह पर कर देता है, क्योंकि वह इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है कि तुम लोगों की औकात मेरे मास्टर के सामने एक बच्चे के खिलौने के समान है, क्योंकि मेरे मास्टर जब चाहे तुम लोगों को तोड़कर बिक सकते हैं। इसके बाद वो फ्लेम वैली के एम्परर का भी मजाक उड़ाने लगता है कि अब तुम मेरे 3 स्वॉर्ड की पावर को रोक सकते हो। और वो ये बोलकर इन सभी चीज़ों को अपेयर कर लेता है और इन सभी स्वॉर्ड को कंबाइन कर एक स्वॉर्ड में बना देता है, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को देखकर फ्लेम वैली का एम्परर भी अपने डिवाइन फर्नेस को निकाल लेता है और उससे साउटियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन साउटियान ने भी अपने स्वॉर्ड से फ्लेम वैली के एम्परर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। लेकिन साउटियान का अटैक ज़्यादा पावरफुल होता है। इस चीज़ को देखकर फ्लेम वैली का एम्परर अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। लेकिन तभी लिंगफेंग अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और इससे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिवाइन स्वॉर्ड अपेयर हो जाती है और इस डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सभी डिवाइन स्वॉर्ड की ओर जाने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सभी बहुत ही तेज़ी के साथ लिंगफेंग के इर्द गिर्द में घूम रहे थे। इधर फ्लेम वैली का एम्परर अभी भी अपनी जान को बचाकर भाग रहा था, लेकिन तभी कुछ स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इस चीज़ को देखकर वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लेकिन हजारों की संख्या में लिंगफेंग इसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर रहा था, जिसकी वजह से फ्लेम वैली का एम्परर ज़्यादा देर तक इस चीज़ को रोक नहीं पाता है और ये सभी स्वॉर्ड इसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम लोगों को फ्लेम वैली के एम्परर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी और एक स्वॉर्ड आकर सीधे फ्लेम वैली के एम्परर को लग जाती है, जिसकी वजह से फ्लेम वैली के एम्परर का काम इसी जगह पर तमाम हो गया था। इस चीज़ को दूर से किंगर और उसका ब्रदर भी देख रहा था और उसके ब्रदर को तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडफादर की स्पीड को यहाँ पर एक बर्ड ने जान से मार दिया है। तभी लिंगफेंग इन दोनों एम्परर की ओर देखने लगता है। इस चीज़ को देखकर ये दोनों एम्परर अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं। तभी ये लेडी एम्परर बोलती है, अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पहले पता होता है कि लिंगफेंग को डिवाइन वेपन के बारे में नॉलेज है तो मैं इस जगह पर आने से पहले इस चीज़ की तैयारी कर लेती।
लेकिन तभी लिंगफैंग बोलता है अब तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है, और वो ये बोलकर अपने डिवाइन वेपन से इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ये दोनों एम्परर शुरू में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लिंगफैंग का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये सभी स्वॉर्ड इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए इन दोनों एम्परर को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों एम्परर की स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद लिंगफैंग ने यहाँ पर जितने भी डिसाइपल की स्वॉर्ड ली होती है वो सभी स्वॉर्ड दोबारा से अपने मालिक के पास चली जाती है। तभी ये लड़की हम लोगों को बताने लगती है कि क्यूई ग्यू के सन की वुशो स्वॉर्ड की स्पिरिट इस स्वॉर्ड के अंदर में है, इसलिए मास्टर क्यूई ने दोबारा से डिवाइन स्वॉर्ड की पावर को हासिल कर लिया है। इधर लिंगफैंग बोलता है अब तुम लोगों के मरने का टाइम आ गया है। इस पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है तुम हम लोगों को नहीं मार सकते हो, क्योंकि हम लोग 3 मेजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर तुमने जब हमें मारने की कोशिश की तो इस चीज़ की वजह से हम लोगों की फैमिली के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर भी लिंगफैंग इन लोगों की एक भी नहीं सुनता है और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये सभी अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है मैंग टियांग की और वो बोलता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इसके बाद वह इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी के सामने एक गॉड लेवल का मैप अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर लिंगर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार एक गॉड लेवल का फॉर्मेशन इन लोगों के पास क्या कर रहा है। तभी मैंग टियांग बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पर लिंगफैंग को परेशान करने की कोशिश की है, इस चीज का कीमत तो तुम लोगों को चुकाना ही होगा। और वो यह बोलकर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर निकलकर बाहर आ रहा था। इस चीज को देखकर ये सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी शाओटियान लिंगफैंग को बोलता है यह चीज अच्छी नहीं है, हम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए। इस पर लिंगफैंग बोलता है तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज का सामना कर सकता हूँ। इधर इस क्रिएचर ने अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी डिसाइपल थे वो सभी इसके अंदर में चले जाते हैं। तभी लिंगफैंग हम लोगों को बताने लगता है ये तो फॉरेजिंग गॉड है और उसने गॉड लेवल को अचीव कर लिया है। इधर लिंगर ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था और उससे इस स्पिरिचुअल गॉड के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके अटैक का इस गॉड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तभी लिंगफैंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इस जगह पर चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखकर मैंग टियांग और फिर प्रिंसेस भी इस जगह पर आ जाते हैं। तभी लिंगफैंग ने इस जगह पर अपने ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस गॉड के मुंह के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से इस गॉड को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफैंग अपने ड्रैगन को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस गॉड की भी मौत इस जगह पर हो जाती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है, हम लोगों को एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एम्परर बोल रहा था कि इन दोनों का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए लिंगफैंग अब मुझे आजमाने दो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी यह एम्पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिंगफैंग का तस्वीर अपेयर हो जाता है और एम्परर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जहाँ पर लिंगफैंग था उस जगह पर एक जायंट हैंड अपेयर हो जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग की ओर हमला करने के लिए जा रहा था। इस चीज को देखकर एक पल के लिए लिंगफैंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि लिंगफैंग क्या इस गॉड का सामना कर पाता है या नहीं, या लिंगफैंग इस फाइट को हार जाता है। जब तक नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।